गाइज मैंने व्हाट्सएप पे कुछ फाइल्स भेजी, वो डाउनलोड कर लेना। मतलब इधर ही सिस्टम में करना। ऐसा कैसे? ट्राई। हाँ, चारों कर लो। सब लोग वो जितनी फाइल्स मैंने दी हैं सब डाउनलोड कर लो। ये फाइल्स होंगी, these 4 फाइल्स। आपका लॉगिन हुआ था नहीं हुआ? AWS। हाँ। अब मेरे को अपना AWS कंसोल एप्स वो करके दे देना। नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको। हाँ, हाँ, ठीक है। सब लोगों ने डाउनलोड कर ली जो फाइल्स। वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग टुडे ऑन S3। ओके, सो सब लोगों ने डाउनलोड की। सब लोग AWS ओपन करा हुआ है। गो टू योर बकेट्स। जो बकेट आपने बनाई थी, यू आर यूजिंग। इसके अंदर है आपका इमेजेस एंड इवन द वर्जन्स। वर्जनिंग डिसेबल कर रखी है या अभी भी ऑन है? आपकी चेक करो। बकेट वर्जनिंग प्रॉपर्टीज में जाके चेक करो, इज इट सस्पेंडेड और अनेबल्ड राइट नाउ स्टिल। और आप अपना AWS का मेरे को एक्स दे देना, मैं लॉग इन करके देता हूँ। हाँ, AWS S3 बकेट सर्च करो एंड देन यू विल गेट। वैसे गाइस, व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट? व्हाट आर स्टैटिक वेबसाइट? जिसमें लाइक सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाती है। हाँ। स्टैटिक वेबसाइट्स आर where there is no request on servers। बंद, सस्पेंडेड। लाइक नॉट रियली इम्पोर्टेंट बट अभी के लिए कर लो वरना कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, so where there is no server request, okay, static websites are those, so we can host those websites on S3। मतलब बकेट वर्जनिंग सस्पेंडेड, एक मिनट में दिखा दो। प्रॉपर्टीज एंड देन सी इट शुड बी सस्पेंडेड। एडिट करो और इधर दो ऑप्शन है, सस्पेंडेड अनेबल्ड। इट शुड बी सस्पेंडेड। आप गए S3 पर, गए बकेट में जो आपने क्रिएट किया हुआ है उस पे गए। ये है तो आप बकेट यूजर्स में हैं अभी आप। S3 सर्च करो यहाँ पर, या इधर से S3, ये है ना S3, ये आ गया।
और व्हाट्सएप पे वो कर ली डाउनलोड आपने फाइल्स? ओके, ये आपका बकेट है, एक बकेट बना रखी है, इस पे जाओ। देन इसकी प्रॉपर्टीज में चेक करो कि बकेट वर्जनिंग अनेबल्ड है या नहीं, या अभी डिसेबल्ड है। ठीक है, इट शुड बी डिसेबल्ड या सस्पेंडेड। इमेजेस, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो इमेजेस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, सो इसके अंदर कोई इमेजेस हैं आपके या नहीं, बकेट्स में कुछ है? नहीं है, ठीक है, मैं भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन डिलीट इट एज वेल, कोई जरूरत नहीं है उन चीजों की। अभी जो मैंने जो फाइल्स भेजी हैं आपको व्हाट्सएप पे, दोज आर दी वंस नीडेड। Okay, deleted. Now there is no file in my bucket. My bucket is empty, and these are the files which we will be using, right? Okay, so static वेबसाइट होस्टिंग करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाओगे, नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा एक स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, सब में दिख रहा है, एंड इट इज डिसेबल्ड राइट नाउ। तो हमें होस्ट करना है वेबसाइट, तो इसको क्या करना है, एनेबल। एनेबल करके देखोगे तो लाइक ऑप्शन है, होस्ट स्टैटिक वेबसाइट एंड रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट, तो अभी हम होस्ट कर रहे हैं स्टैटिक वेबसाइट, चूज दैट ऑप्शन। एंड देन देयर इज इंडेक्स डॉक्यूमेंटेशन। एक इंडेक्स डॉक्यूमेंट, वो क्या होता है इंडेक्स डॉक्यूमेंट मतलब, द डिफॉल्ट पेज, राइट, जहां पर आप जो आपका यूआरएल है उसको एंटर करोगे, तो जहां पर जो मेन पेज पहुंचेगा वो है आपका इंडेक्स। इस ये जो कुछ भी हो सकता है, बट एज हमारी फाइल है उसमें हमने index डॉट एच टी एम एल ही नाम दिया, सो वी विल गिव इट index डॉट एच टी एम एल हियर एज वेल। एंड देन लेट्स लीव द रेस्ट ऑफ द थिंग एज इट इज एंड ट्राई टू सेव चेंजेस। सक्सेसफुली एडिटेड स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। आपके में कुछ एरर आ रहा है क्या? नहीं, वो चीज अभी बाद में ऐड कर देंगे। हुआ ये स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है नहीं? परमिशंस पे गए, प्रॉपर्टीज पे गए, सबसे नीचे वाला एक ऑप्शन होगा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। कर रहे हो आप भी? हो रहे साथ में? कोई एरर आएगा तो लेट मी नो। सी हेयर यू गॉट एन यूआरएल, देखा सबको? अब ये क्या है, आपका वेबसाइट का यूआरएल हो गया, इस पे जा सकते हो आप। एज ऑफ नाउ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, बिकॉज हमने कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया। हाँ, फॉरबिडन। क्या चीज ये किया, होस्ट एनेबल किया, होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट। नीचे आप इंडेक्स डॉक्यूमेंट में क्या नाम दे दोगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पर आपका मेन जो भी पेज रहता है एच टी एम एल वेबसाइट का, उसका नेम देते हैं। फॉर नाउ वी हैव इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, राइट, हम वो देंगे। बाकी चीजें एज इट इज छोड़कर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। यू विल सी सक्सेसफुली एडिटेड स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। किसी के में एरर आ रहा है क्या? अगर आ रहा हो तो लेट मी नो। ठीक है, सो नाउ लेट्स अपलोड दैट फाइल विच वाज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सबने डाउनलोड? आप कहाँ चले गए, मैंने कहा बकेट पे जाने को बोला था आपको। S3 बकेट सर्च करो, ऊपर सर्च। ये तो पहले आप साइन इन ही नहीं हो, रिटर्न टू कंसोल करो ऊपर, हाँ, इसके अंदर जाओ, S3 जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसकी परमिशंस पे जाओ। आप ये सामने देखो ना, इधर जो भी मैं कर रहा हूँ इधर से देखो, तो फिर से मेरे से पूछो। आप बकेट पे जाओ, बकेट पे क्लिक करो आप। हाँ, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। पुरानी वाली रिकॉर्डिंग का क्या हुआ होगा guys? फिर से स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, तो पहले वाली का क्या हुआ होगा? आई होप दैट इज सेव्ड। तो बकेट्स है आपके पास, आप अपनी बकेट पे गए, इसमें कोई ऑब्जेक्ट मत रखो अभी। एज ऑफ नाउ लेट्स कीप दैट एम्प्टी। हमें क्या करना है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग मतलब, नॉर्मल जिधर सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाती वो वाली वेबसाइट होस्ट करना। प्रॉपर्टीज में गए, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का।
नहीं, नौ वो पुरानी बकेट में ही बाकी इमेजेस वगैरह डिलीट कर दो, और बकेट वर्जनिंग भी डिसेबल। अभी जो है उसे रहने भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू। रहने दो, आप सीधा ये करो, प्रॉपर्टीज पे जाके स्टैटिक वेबसाइट होस्ट। क्या चीज? नहीं, एडिट मतलब आपके में एडिट आ रहा है, लर्न मोड क्यों करूँगा? लर्न तो मैं करवा दूंगा। ठीक है? आप स्टैटिक वेबसाइट को एडिट करो एंड देन सी देयर आर डिसेबल और एनेबल का ऑप्शन। तो वी वांट टू एनेबल इट। एनेबल किया आपने, अब नीचे और ऑप्शन आ गए। इसमें होस्ट स्टैटिक वेबसाइट पे ही रखेंगे। इंडेक्स डॉट एस ओ, इधर डॉक्यूमेंट में इंडेक्स डॉक्यूमेंटेशन में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम दे दो, बस वही हमारा मेन पेज होने वाला है। नहीं, डिसेबल। 5 नहीं, इतना करो सब लोग, मैं जब तक इनका लॉग इन कर देता हूँ। 84132994। हाँ, इसको एडिट। आपका कीबोर्ड कैसे क्यों नहीं चल रहा? इसमें टेस्ट यूजर 8 डालो। हाँ, इसका यूज क्या होता है? टेस्ट यूजर 8 एंटर करो, टेस्ट जो ये वाला टेस्ट यूजर 8 डालो। ये जो यूजर नेम है ना, यहाँ पर टेस्ट यूजर 8 एंटर करो। क्या चीज, ये क्या वर्क होता है इसका? मैंने अभी बताया ना, वेबसाइट होस्ट करना हो, अगर आपको इस पे कोई वेबसाइट चलानी है, जैसे आप नॉर्मल एचटीएमएल पेज तो बना लेते हो, बट उसको होस्ट करना है जिससे आप किसी और को वो यूआरएल दोगे तो वो एक्सेस कर पाए, जैसे गूगल हो गया या कुछ भी। बट वो सब नहीं, नॉर्मल वेबसाइट। ओके, सो इतना किया आपने, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करके इसको सेव चेंजेस कर दिया। नाउ वापस ऑब्जेक्ट्स में जाओ एंड ट्राई। अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिया है तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अपलोड भी करो। अपलोड इट, जो मैंने अभी फाइल आपको व्हाट्सएप पे शेयर करी है ये सारी। इसमें से सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अपलोड करना अभी। ठीक है? ऐड फाइल। अपलोड। सिर्फ यूजर नेम डाल के आगे मेरे को बताना। हुआ आपका यूजर नेम डाला? ओके, सो index dot html is uploaded. Now what we need to do is, let's try to go to our URL। ये URL पे एक्सेस करने का ट्राई करो। Still what it is showing? Forbidden access denied right now। देखा? Why is it showing access denied? क्यों? क्योंकि आपने उसको पब्लिक एक्सेस ही नहीं दिया, मतलब आपकी बकेट, जब आपको बकेट को एक्सेस करने के लिए क्या देना पड़ेगा, उसको पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा। अभी पब्लिक एक्सेस जो है ब्लॉक्ड है। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, इसको आप एडिट करो एंड देन अनचेक दिस। इंडेक्स सब सबने अपलोड किया ना? सेव चेंजेस कंफर्म। एक परमिशन वो सेव कर लिया आपने, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सेव किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स पे गए। गए उधर अपलोड किया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कर दिया। ये ऐसे आ रहा है आपके में भी, और भी इमेजेस आ रही हैं यहाँ पे। आ रहा है ना?
आ रहा है ना? ठीक है, तो अब वापस से आप इधर परमिशंस पे जाइए और ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को एडिट करके, ये अनचेक्ड होना चाहिए ऐसे। एक मिनट, मैं फिर से बताता हूँ। परमिशन पे गए, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, एडिट और ब्लॉक इट, ये अनचेक रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और फिर सेव चेंजेस। नहीं आया? उन्हें बताओ, हेल्प करवा दो थोड़ा। सेव चेंजेस इधर करा, कंफर्म किया। ओके, सो इट इज ब्लॉक्ड। एंड देन बकेट पॉलिसी में जो मैंने बोला था, ये बकेट पॉलिसी एडिट रखना, ये चीज भी एडिट रखना। बकेट पॉलिसी बताया था कैसे करना है एडिट, जिनके में अगर मतलब सेव्ड है अभी भी बकेट पॉलिसी। पहली वाली सेव्ड है ना? ठीक है। Good. अब क्या करना है अब? परमिशंस में ये ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को ये कर दिया ऑफ। हाँ, इसको वो उसे डिसेबल करो, अनचेक करके सेव चेंजेस, कंफर्म हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश। अब वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कुछ हो रहा है या नहीं। सी, हमारा जो वेबसाइट थी वो चल तो गई है, दिख रहा है। हमारी नॉर्मल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ गई है। सबका आया? आपका हुआ? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड हुई? हो गया, आपका भी लोड हो गया। और आ, ये कहाँ ऑब्जेक्ट में इंडेक्स कहाँ डाला आपने? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कब अपलोड किया? कहाँ डाला? बकेट में अपलोड करना था। और इधर ये पॉलिसी, बकेट पॉलिसी भी डालनी पड़ेगी। आप ट्राई टू एक्सेस, अभी भी फॉरबिडन आएगा। वाई? कॉज आपका बकेट पॉलिसी एडेड नहीं है। सब जगह ये चीज ही कर रखी है। इधर आप एडिट करके, ये बताया था मैंने पिछली बार। आपको आता है कैसे करना है? तो वीडियो देखना पड़ेगा आपको। इधर एस्ट्रिक्स डालो, स्टार, यू वांट गेट ऑब्जेक्ट, and then here ARN number is this. इसमें कुछ एरर है? स्टेटमेंट, जनरेट पॉलिसी। नाउ आपका आ गया इधर तक। अब इसके बाद से आप साथ साथ चलना, ठीक है? आपने किया, वो यूजर नेम डाला। हाँ, अब इसके आगे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। एक मिनट। हाँ, क्या हो जाएगा? ओके, ठीक है। एंड नाउ यू विल यूज दिस अकाउंट। अब आप जो भी मैंने वीडियोस देखी बताई हैं वो सब ट्राई टू डू दोस थिंग। एंड फिर जब आप इधर पहुंच जाओगे तो वी विल स्टार्ट, या फिर यू कैन ज्वाइन अनदर बैच जो 2 बजे से स्टार्ट होगा।
हाँ, इमेजेस अभी कर रहे हैं ना, लेट्स से। ठीक है, तो ये हमारी ये नॉर्मल HTML साइट ओपन हो गई, सबकी हो गई है, ऐसा दिख रहा है सबको? URL पे जाके दिख रहा है? आप दोनों क्या कर रहे हो रहा है? हुआ नहीं हुआ? अच्छा, पॉलिसी में दिक्कत थी। वो तो पिछली बार पढ़ा था, अब मैं दोबारा नहीं बता रहा आपको। ठीक है, इधर तक गए ना? अब लेट से अब उसको थोड़ा एडिट करने तो हम CSS फाइल अपलोड कर देते हैं। CSS फाइल ऐड करो गाइस, जो मैंने भेजी है, style.css डाल दो। एंड इवन दिस एनिमल फाइल भी डाल दो साथ में। नहीं, एनिमल बाद में डालेंगे, एक एक करके देखते हैं। अब अपलोड, हाँ, बकेट पे जाओ और अपलोड एन ऑब्जेक्ट करो और style.css अपलोड। हो गया अपलोड, एंड देन या अपलोड हुआ। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश आवर वेबसाइट नाउ। सी, अब स्टाइल्स ऐड हो गए हैं आपकी वेबसाइट में। गॉट इट? स्टाइलिंग ऐड हुई। आप HTML तो पढ़ रखा होगा आपने, अगर ठीक है ना, तो ये आपको पता है क्या है CSS फाइल और HTML फाइल। आप अपनी नॉर्म खुद की भी HTML फाइल्स ले सकते हो इफ यू हैड वन। ओके, सो नाउ लेट्स ऐड द इमेज एज वेल। हमारे पास इमेज थी और हमारे HTML डॉक्यूमेंट में इमेज भी चाहिए। जो मैंने इमेज दी है वो डाल देते हैं। अपलोड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? स्टे ऑन पेज, ओके, आ गया अपलोड। अपने इमेज अपलोड करी एंड देन अपलोड हो गई, क्लोज किया, फिर रिफ्रेश किया। यू गॉट योर इमेज एज वेल। ठीक है, अब आपका ये पूरी वेबसाइट अप एंड रनिंग चल रही है। गॉट इट? दैट इज हाउ योर यू डू वेब स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। आप अपनी कुछ फाइल एडिट करोगे तो साथ साथ वो इधर एडिट होता रहेगा। गॉट इट? ना वापस से जाते हैं और ऑप्शंस चेक करते हैं, व्हाट आर अदर। सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स, जो जहाँ सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। क्या चीज? हाँ, CSS वगैरह यूज तो किया ही है हमने। जावास्क्रिप्ट भी, हाँ। और लाइक वो जो भी, ऑल्सो लाइक ये किस लिए यूज कर सकते हो? अपना पोर्टफोलियो बना के अब पोस्ट कर दिया, DNS खरीदा, और यू कैन इवन लाइक चेंज दिस URL अपने अकॉर्डिंग, वो DNS के थ्रू जो होता है। इसमें ये S3 बकेट है, यहाँ तो रहेगी ये URL रहने वाला है हमेशा। तो स्टैटिक, वो EC2 इंस्टेंस होता है जो स्टैटिक नहीं होता, हर बार बंद करोगे तो बदल जाता है IP, है ना? उसके लिए भी वो इलास्टिक IP रहता है, तो उससे आप स्टैटिक बना देते हो। ठीक है, तो you got your HTML websites, and now let's see what more options we had in static website was. You see this error dot documentation. ठीक है, लेट्स से कि आपके पास जो HTML फाइल थी वो मे बी करप्ट हो गई या चल नहीं रही, समवॉट कोई एरर आ गया, तो लाइक डिलीट कर देते हैं। अभी HTML फाइल सब डिलीट कर दो, अपनी index.html फाइल delete this object and try to reload it. किसी नॉट फाउंड का एरर आ गया, नो सच की इज अवेलेबल, मतलब index.html अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये एरर आ गया। बट वी डू नॉट वांट, आप आपकी कोई वेबसाइट होस्टेड है और कुछ ऐसा एरर आ जा रहा है, तो वी डू नॉट वांट कि लोग, तो कस्टमर्स को ऐसा दिखे कि एरर आ गया कि index.html है ही नहीं। वी वांट अ कस्टम एरर कि ये आना चाहिए कि ड्यू टू सम इश्यूज आवर वेबसाइट इज डाउन, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ऐसा कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए वी हैव दिस एरर डॉक्यूमेंटेशन। वापस से इधर गए, एडिट किया, देखा एरर डॉक्यूमेंट। तो इसकी जगह पे आप जो भी फाइल का नेम प्रोवाइड करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट, वो एरर के टाइम पर ये वाला फाइल शो होगा। जैसे हमने अपनी फाइल में कौन सा, हमने 404.html, ये एरर वाला HTML पेज बनाया है।
So give it the name here dot html, ये वाला प्रोवाइड कर देते हैं. Then save the changes and upload that. Of course 404 अपलोड कर दो. ठीक है. We do not want to reduce. Uploaded. Right. Now if you'll try to reload your वेबसाइट ना, अब ये एरर नहीं आएगा. अब क्या आएगा, आपका जो एरर पेज था, दिस पेज इज नॉट अवेलेबल, ऐसा हमने पेज बनाया. ठीक है. तो इफ यू वांट अ कस्टम पेज जो आपको एरर्स जो दे रहा है वो कस्टम रहे, इसलिए. ओके. नाउ लेट्स वापस से अपना एचटीएमएल फाइल डाल देते हैं. वी डू नॉट वांट, ऐड कर देते हैं. वापस से इसको रन किया, आ गया वापस अपना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल. इधर तक सबका हुआ, कोई एरर्स, किसी को कोई इश्यूज? होस्टिंग पता चल गया, हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट. आप लोगों ने क्या, आप दोनों का कुछ एरर आ रहा है? सब चीज साथ में ऐड कर दो, इमेज सीएसएस सब फाइल्स, एंड देन ट्राई टू रन. एरर डॉक्यूमेंटेशन पता चला कैसे, क्या है एरर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब. नाउ लेट्स से, और क्या चीज है, रीडायरेक्शन रूल्स, ये दिख रहा है आपको? व्हाट इज रीडायरेक्शन रूल्स? इसका, इससे क्या लगता है, व्हाट विल हैपन थ्रू रीडायरेक्शन रूल्स? रीडायरेक्ट कर देना. हाँ. हाँ. जैसे लेट्स से अगर आप कोई फाइल देखते हो, अभी जैसे ट्विटर का नाम बदल गया, ट्विटर एक्स हो गया, बट स्टिल अगर अगर अभी आप डालोगे twitter.com, तो अपने आप कहाँ पर वो ले जाएगा? नेटवर्क इज वेरी स्लो. सी, x.com माइग्रेट करके किधर ले गया, x.com पे ले गया. गॉट इट. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रीडायरेक्शन, जो आपको रीडायरेक्ट कर देता है. तो सिमिलरली आपने देखा होगा, जैसे कुछ वेबसाइट्स होती है ना, कुछ भी वेबसाइट है, जैसे जैसे amazon है, amazon.com/ फिर वो डायरेक्टरीज के नेम रहते हैं ना, लाइक इफ यू वांट टू गो टू देयर डॉक्यूमेंटेशन, तो ऐसा रहेगा डॉक्यूमेंट्स, है ना, स्लैश, और उसके अंदर भी लाइक S3 का डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ऐसा रहता है. तो समटाइम्स यू डू ऐसा, आपने सिर्फ डॉक लिख दिया एंड यू एंटर इट, बट Amazon is pretty smart, they know where do you want to go, you wanted to go through their documentation page. तो उधर वो क्या करता है, आपको amazon.com/doc का जो URL है, उसको चेंज करके खुद ही अपने आप डॉक्यूमेंट्स कर देता है, और आपको वो डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पर ले जाता है थ्रू दैट. ठीक है. सो वी कैन डू ऑल दैट एज वेल हेयर. ठीक है. आपके पास क्या यूआरएल है, ये यूआरएल है. ठीक है. बट यू वांट कि अगर जैसे मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, डॉक कर दूं, तो कहाँ ले जाए वो मेरे को, डॉक्यूमेंट्स पे लेके जाए. अभी तो लाइक हमारे पास ये अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या एरर शो हो गया. ठीक है. बट एरर अगली बार भी शो होगा, बट ये जो डॉक है, ये क्या चेंज होगी, डॉक से क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा. हाउ टू डू दैट, वापस से जाओ रीडायरेक्शन रूल्स पे. ठीक है. इस पे लर्न मोर करके आपको एक जेसन फाइल मिल जाएगी, इसमें भी हमें जेसन फाइल्स ऐड करनी होगी, जैसे बकेट पॉलिसी में किया था. ठीक है. इसमें यू विल सी नीचे, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स कैसे बनेगी. ठीक है. लाइक सी, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का ही वो एग्जांपल है. इसको कॉपी करके पेस्ट करो. इधर तक जाओ, सब लोग करके देखो साथ साथ. गॉट इट. इतना कॉपी करके पेस्ट. इसका मतलब क्या है कि अभी जो हमारा कंडीशन है, अगर डॉक्स होगा तो इसको किधर रीडायरेक्ट कर देगा, डॉक्यूमेंट्स पर. इसको सेव चेंजेस, सेव कर लो इसे, एंड नाउ ट्राई टू लाइक रीलोड इट.
एक मिनट, लाइक reloaded. There is an error, maybe some. Let me try again. Slash docs. सी, कैन यू सी? अपने आप डॉक से क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। आप किधर गए थे? आपने यूआरएल दिया था ये, है ना? और वो अपने आप कहाँ पर ले जाएगा आपको, रिडायरेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स अपने आप चेंज हो जा रहा है ये यूआरएल। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रीडायरेक्टिंग। मे बी लेट्स से आप देना चाहते हो एक और रीडायरेक्शन रूल उसको, इसको एक और रीडायरेक्शन। लेट्स से आप मेन मेन डॉट एच टी एम एल ये चीज आप देना चाहते हो, तो ये आपको कहाँ ले जाए? हो रहा है आपको, मे बी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ले जाए। तो इसको सेव चेंजेस किया, देयर इज एन एरर मे, वेट, लेट मी रिमूव दिस वन। अब वो वाली पहली कंडीशन हटा देते हैं, इसको सेव करो। सेव किया एंड ट्राई टू चेंज दिस यूआरएल। अब इधर क्या डालते हैं, मेन डॉट एच टी एम एल, और मीटिंग टाइम इज रनिंग आउट। ओके, इसको सेव करके रन करेंगे। कहाँ ले गया वो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अपने आप चेंज कर दिया। मीन्स इंडेक्स हमारे पास ये यूआरएल अवेलेबल है नहीं, सो इट इज नॉट टेकिंग अस टू आवर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, बिकॉज उसका यूआरएल तो सिर्फ इतना है ना। ठीक है, सो दैट इज व्हाट। और मे बी लेट्स ऐड वन मोर। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड रीडायरेक्टेड टू दिस। इसको रीलोड किया, कहाँ ले गया, ये आपको मेन पेज पर ले गया। समझ आया क्या किया हमने? इस बार हमने दे दिया लाइक समवन नोस की इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर ही जाना है, बट हमारे पास ये तो कोई यूआरएल है ही नहीं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल स्लैश करके। ठीक है, तो हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया, लाइक वो आपको बाय डिफॉल्ट जो यूआरएल है वहां लेके जाएगा। इसको सेव किया एंड देन जब आप इधर, ये नॉर्मल यूआरएल ना, इधर स्लैश करके आपने क्या कर, वेट, आपने ऐड किया स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये ऐड किया, रन किया, अपने आप वो वापस आपका यूआरएल चेंज करके आपको मेन पेज पर ले गया। ठीक है, तो दैट इज हाउ इंडेक्स से हाँ, या इसके लिए बाकी जो भी जेसन्स में और सारे स्क्रिप्ट्स रहते हैं, यू कैन यूज देम। ठीक है, रिडायरेक्शन रूल इज दिस। और मे बी इफ यू वांटेड कि आपका ये जो यूआरएल है ये कहीं और ही ले जाए, आपको मे बी गूगल पर ले जाए, तो यू कैन डू दैट एज वेल। बट वो पूरा यूआरएल के आगे ही आने वाला है, सो इधर से तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए अलग रिडायरेक्शन रूल्स रहेगा। ठीक है, इतना करके देखा आपने, कुछ कुछ किसी का हुआ? आप तो तभी देख रहे हो। ठीक है, आप इसको चेक करना। आपने किया, आपका हुआ, हुआ। ठीक है, अब ये देखो एरर वाली कंडीशन देखो, लाइक ये हमारे पास दूसरा स्क्रिप्ट ले लिया हमने जिसमें एरर आ रहा था हमें। अभी कुछ एरर आएगा तो कहाँ पर लेके जाता है, एरर वाले पेज पर ले जाता है बाय डिफॉल्ट, है ना? एंड दिस इज नॉट चेंजिंग राइट नाउ। नाउ लेट्स ट्राई टू एडिट इट, एडिट आर रीडायरेक्शन रूल्स। इसमें अब जब एरर आएगा ना 404 वाला जो भी, तो हमको कहाँ ले जाना चाहिए इसे, google.com। ठीक है, सेव चेंजेस किया, ट्राई टू रीलोड इट।
google.com पे ले गया एंड देन आगे उसका उसने ऐड कर दिया रिपोर्ट और ये, राइट? दैट इज हाउ रिडायरेक्शन वर्क्स। आप इसको हटा भी सकते थे, रिप्लेस की प्रीफिक्स को, मे बी वी डू नॉट वांट इट। सेव चेंजेस एंड देन स्लैश कुछ ऐसा भी यूआरएल दो जिसमें एरर आए। वहाँ पर google.com पे ले गए, राइट? समझे? बेसिक्स यही है, हाउ टू होस्ट वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट एंड हाउ टू रीडायरेक्ट, ये चीज यू कैन डू इट। इसकी जगह लाइक कोई सी और वेबसाइट है आपके पास, मे बी अपना पोर्टफोलियो है, वो भी आप इधर अपलोड कर सकते हो। गॉट इट? दैट इज सिंपल। ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड ये परमिशंस कि पब्लिक एक्सेस अलाउ करना होगा, तभी आप पब्लिकली एक्सेस कर पाओगे इसको। ठीक है, एंड यू कैन लाइक क्लोज इट, आप डिसेबल भी कर सकते हो। सेव चेंजेस पे क्लिक किया, अब आपकी वेबसाइट डिसेबल्ड हो जाएगी। वापस से अनेबल करना हो तो इधर अनेबल, एंड देन अगेन आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। नाउ इट विल नॉट वर्क, इट इज स्टिल वर्किंग, ये एरर है कुछ AWS का, बट नाउ इट इज नॉट होस्टेड। तो आप अगर डिलीट कर दोगे कुछ चीज, मे बी इमेज, परमानेंट, विल ट्राई टू सी, नॉट फाउंड। अब यू कैन नॉट एक्सेस इट कॉज आपने डिसेबल कर दिया स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। बट बस यही है, दैट्स ऑल अबाउट स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडिंग व्हाट इज व्हाट इज S3 का लाइक लॉगिंग, एंड देन S3 स्टोरेज क्लासेस, कौन कौन सी स्टोरेज क्लासेस अवेलेबल है, एंड ऑल्सो वी विल सी रेप्लिकेशन, हाउ टू रेप्लिकेट S3 buckets। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास आई गेस, इतना ही पढ़ेंगे। और आप जिन जिन का आप एरर आ रहा है, आप मेरे को बताओ क्या एरर्स हैं। और यूट्यूब लॉगिन तो हो गया ना, अब यू कैन मेक यूजर्स एंड स्टफ। Let me pause the recording now.